तो आज के इस एक्सप्लेनर में बात होने वाली है हम तुम के एपिसोड 24 की। और क्या कमाल का एपिसोड था, एकदम रोलर कोस्टर, जहां कॉमेडी के पीछे बहुत से अनकहे जज्बात छुपे हुए हैं। टाइटल ही बता रहा है कि कहानी में कुछ बातें ऐसी हैं जो जुबान पर नहीं आई लेकिन दिलों में जरूर हैं। चलिए बिना वक्त जाया किए सीधा इस अफरा तफरी और इमोशंस के इस मिक्स में डाइव इन करते हैं। मुझे पूरे 1 लाख चाहिए भाई, हुकूमत बदल गई है। ये डायलॉग सुनते ही समझ आ गया था कि आगे क्या होने वाला है। ये दूध पिलाई की रस्म साउथ एशियन शादियों की उस कियोटिक एनर्जी का परफेक्ट निचोड़ थी। लड़कियों और लड़के वालों की वो शदीद बहस, मतलब ये मज़ाहिया डायलॉग तो आने वाली पूरी रुखसती की अफरा तफरी का बस एक छोटा सा ट्रेलर था। पहला हिस्सा पुरहुजूम रुखसती यानी शादी की वो असली अफरा तफरी। अब इस मज़ाहिया स्टैंड ऑफ पर नजर डालते हैं। 1 लाख की डिमांड के मुकाबले में सरमद का ऑफर क्या था? सिर्फ 25,000। और जाहिर है दुल्हन की बहनों ने इसे फौरन और पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। सरमद अपनी जगह अड़ेगा कि 25 काफी है, पर लड़की वाले कहाँ मानने वाले थे। ये नेगोशिएशन का मंजर इतना रिलेटेबल है कि हर शादी वाले घर की याद दिला देता है। और इन सब के बीच एक और धमाका हो गया। तमन्ना बेगम का रोग लाइव स्ट्रीम। दादू का फोन पूरे 1 घंटे के लिए हाईजैक हो जाता है। तमन्ना बेगम, महा और सरमद की शादी का पूरा क्रेडिट अकेले लूट लेती हैं। 1 घंटे की लाइव कवरेज और कमेंट्स कितने? 10,000। दादू बेचारे अपनी जगह हैरान परेशान हैं कि उनके अकाउंट से किसी और ने बाजी मार ली। आजकल की शादियों में इस सोशल मीडिया ऑब्सेशन पर क्या ही कमाल का तंज था ये। दूसरा हिस्सा फूलों की एलर्जी का हमला, या यूं कह लीजिए एडम की मास्टर शरारत। सीक्वेंस चेक करते हैं। पहले रुखसती हुई, फिर नया जोड़ा ताज़ा फूलों से सजे उस खूबसूरत कमरे में दाखिल होता है। लग रहा था कि बड़ा रोमांटिक सीन होगा, लेकिन नहीं, वहां एक डिजास्टर इंतजार कर रहा था। महा को इन्हीं फूलों से शदीद एलर्जी निकल आती है। फिर क्या था? पूरे कमरे में एक पैनिक का माहौल, छींकों की आवाजें और फौरी तौर पर कमरे से तमाम फूल निकालने पड़ गए। नेहा ने तो एडम को केमिस्ट्री के जहरीले कीमियाई मादों जैसे अमोनियम नाइट्रेट का ताना दे दिया कि उसने जानबूझकर ये फूल लगवाए हैं। अच्छा, अगर फूलों वाली तबाही काफी नहीं थी तो सूटकेस की गुमशुदा चाबी वाला सीन भी याद करने वाला है। ये आदम की शायद सबसे पेटी और बचकाना शरारत थी। जानबूझकर किया या वाकई गलती से, उसने महा के सूटकेस की चाबी ऐसे घुमा दी कि नया जोड़ा आधी रात को एक नई मुसीबत में फंस गया। निरहत उस पर आग बगोला हो गई और सीधा कह दिया कि यह बिल्कुल एक खुला वॉर है। तीसरा हिस्सा, एक बाप का अनकहा दुख, कुतुबुद्दीन के जज्बात। काश अल्लाह एक लड़का भी दे देता। ये अल्फाज सच में इनमें बहुत वजन है। ये एक ऐसी दुख भरी आह है जो एक बाप के दिल से ठीक उस वक्त निकलती है जब उसकी बेटी उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रही होती है। उससे लगता है कि बेटियां तो आखिर चली जाती हैं, अगर बेटा होता तो हमेशा सहारा बनकर पास रहता। इस एक जुमले ने इस एपिसोड के जज्बात को बहुत गहरा कर दिया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टकराव है। एक तरफ कुतुबुद्दीन की वो पुरानी रिवायती सोच है जहाँ बेटी को एक भेड़ बकरी की तरह खामोशी से सर झुकाकर हर फैसला मान लेना चाहिए, और दूसरी तरफ नेहा की असलियत है। नेहा बिल्कुल बागी है, जदीद ख्यालात की मालिक है और अपनी मर्जी के बगैर किसी भी फैसले को तस्लीम करने से सीधा इनकार करती है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ जहनियतों का टकराव है जो इस बाप और बेटी के दरमियान एक बहुत बड़ा खला पैदा कर रहा है। ये इस पूरे एपिसोड का सबसे ताकतवर और शायद सबसे दुख देने वाला हिस्सा है। नेहा बताती है कि चाहे बेटी कितनी ही कोशिश कर ले, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ले, अकेले दुनिया से लड़ ले, लेकिन वो अपनी जिन्स बदलकर एक बाप की उस आखिरी ख्वाहिश को, यानी बेटा होने की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती। ये अनकहा जज्बा एक बेटी को अंदर से तोड़ देता है, उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। ये दुख कि वो कभी बेटा नहीं बन सकती, इस कहानी को एक शदीद संजीदा और इमोशनल मोड़ देता है। चौथा हिस्सा, नेहा के लिए अचानक रिश्ता, एक बिल्कुल नया ट्विस्ट। चलिए मूड को थोड़ा चेंज करते हैं। प्रोफेसर जाबिर के बेटे सारिम की अचानक एंट्री होती है। अब इस बंदे की प्रोफाइल क्या है? जर्मनी से आला तालीम याफ्ता है, कुतुब साहब का तो एब्सोल्यूट फेवरेट है, लेकिन नेहा का रिएक्शन क्या था? नेहा बज़ाहिर उसे सख्त नापसंद करती है। उसे चलता फिरता क्लॉक टावर और टाइम मशीन बुला रही है क्योंकि वो हर वक्त की पाबंदी की बात करता है। नेहा तो यही दिखा रही है कि उसे ये रिश्ता किसी भी सूरत मंजूर नहीं। फिर आती है शादी के बाद की अगली सुबह। ब्रेकफास्ट टेबल पे कॉमेडी अपने आरूज पर है। महा फखर से अपनी मौत दिखाएगी डायमंड रिंग दिखा रही है, जबकि दूसरी तरफ नेहा अपना फेवरेट 0 कैलोरी स्ट्रॉबेरी शेक सिर्फ इसलिए साइड पर कर देती है क्योंकि आइटम वहां मौजूद है और उसकी शदीद चकचक चल रही है। और वहां दादू बेचारे जो अब तक अपने लाइव स्ट्रीम अकाउंट पर तमन्ना बेगम की कार्रवाई को लेकर परेशान बैठे हैं। ये सुबह सुबह की नोकझोंक एपिसोड की पेस को इंतहाई मजेदार और डायनेमिक रखती है।
5वां हिस्सा, नेहा का खुफिया इख्तिराफ, एपिसोड का सबसे बड़ा राज। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, नेहा का अपनी बहन के सामने इख्तराफ। जो नेहा दुनिया के आगे उस क्लॉक टावर से इतनी नफरत दिखा रही थी, असल में अंदर से वो सारिम से शदीद मोहब्बत करती है। ये रिश्ता कोई अचानक कहीं से टपका नहीं था, बल्कि सारिम का ये प्रपोजल एक प्रॉपर सोच समझकर उठाया गया रोमांटिक कदम था, जिसकी इजाजत खुद नेहा ने दी थी। उसका ये जुमला कि मोहब्बत करने वालों के लिए तो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाएं, साफ जाहिर करता है कि वो इस मोहब्बत में किस कदर पैशनेटली इन्वॉल्व है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां बहुत से सवाल हैं। हमने देखा कि कुतुब एक रिवायती बाप है जो बेटियों से सिर्फ फर्माबरदारी चाहते हैं, जबकि नेहा ने अपना रोमांस खुद अरेंज किया है, और वो भी इंतहाई मॉडर्न अंदाज में। तो जब कुतुब को इस आज़ाद ख्याल फैसले की असल हकीकत पता चलेगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या रिवायत और आज़ाद ख्याली इस तरह आमने सामने आकर खुशी से मिल जाएंगे, या कोई नया और बड़ा तूफान आएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि अगला एपिसोड इसी धमाके के इर्द गिर्द घूमने वाला है।